नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है आरआरबी का रिजल्ट अब बहुत ही जल्दी आएगा और हम सब उसके लिए आगे की तैयारियां करेंगे। आरआरबी पीओ मेंस आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। मेरे को जो अटेम्प्ट्स आ रहे हैं बच्चों के, वो अटेम्प्ट्स सुनने में लगता है कि वो अटेम्प्ट्स काफी अच्छे हैं। अधिकतर बच्चों के जो अटेम्प्ट्स मेरे पास आ रहे हैं वो 95 से लेकर 106 108 तक के अटेम्प्ट्स हैं, जो कि एक कंफर्टेबल अटेम्प्ट है। अपने अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो 100% हमारा मेंस क्रैक होने वाला है। अब मेंस क्रैक होगा 99% होगा, 1% हो सकता है खुदा ना खास्ता कुछ और चीज हो, अलग बात है, छोड़ दीजिए। बट वी शुड प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर द इंटरव्यूज। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या करनी है? सर्वप्रथम देखो, डेटा क्या तैयार करना वो मैं धीरे धीरे करके आपको बताता रहूंगा, लेकिन पहले हम डॉक्यूमेंट तो तैयार कर ले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत मेहनत करी, इंटरव्यू में पहुंचे, लेकिन इंटरव्यू में मेरे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, उसकी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऐसा नहीं हो। सर्वप्रथम आप अपने जितने भी अकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट है, 10th क्लास, 12th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या आपने बीटेक किया हुआ है तो उसके सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट को तैयार रखें। साथ में 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो 2012 के बाद बच्चे पास हुए हैं, उनका सर्टिफिकेट उन्हीं की मार्कशीट के साथ अटैच होता है, अदरवाइज अलग मिलेगा। तो 10th का सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए, जिससे कि डेट ऑफ बर्थ को हम लोग मैनेज करते हैं। देन जिन्होंने बीटेक किया हुआ सारे सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए, कंसोलिडेटेड मार्कशीट चाहिए, देन डिग्री चाहिए। ऐसे ग्रेजुएशन के अंदर भी हमें डिग्री चाहिए, तो डिग्री अपने पास होनी चाहिए। मान लो डिग्री नहीं है, आई नहीं है अभी, कोई बात नहीं, आपको कॉलेज से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया होगा, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट रख लीजिए, चलेगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट का इश्यू आता है। कास्ट सर्टिफिकेट में एसटी, एससी, इन कास्ट को जो भी सर्टिफिकेट उनके पास अवेलेबल है, बस उसको चेक कर लेना। वो इंग्लिश में होना चाहिए और सेंट्रल वाला ही होना चाहिए। स्टेट सर्टिफिकेट इज नॉट अलाउड। साथ में ओबीसी, ओबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का, वो सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इट मीन चेक कर लीजिए, अगर वो सर्टिफिकेट आपका किसी भी तरीके से 1 अक्टूबर से पहले का बना हुआ है, 1 अक्टूबर 2023 से पहले का है, उसे तुरंत दोबारा बना लीजिए। क्योंकि हमारे इंटरव्यू नवंबर में, तो नवंबर की डेट काउंट होगी। आज ही कोशिश कर लो, नवंबर तक की डेट के भी अगर पुराने सर्टिफिकेट हैं तो उनको दोबारा बनाने के लिए प्रोसेस कर दो, नहीं तो वहां जाके दिक्कत आएगी। तो ओबीसी सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस हर फाइनेंशियल ईयर का अलग बनता है, और ये फाइनेंशियल ईयर हमारा जो है वो 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ है। तो इसी फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के रखें, वो ही चलेगा, आगे नहीं तो दिक्कत आएगी। सारे सर्टिफिकेट इंग्लिश में चाहिए, ई मित्र वाले चाहिए जो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर आते हैं हमारे पास। ये चीजें मेनली आपको तैयार रखनी है। बाकी अगर इक्का दुक्का कोई डॉक्यूमेंट होगा तो वो आप बाद में तैयार कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और एडिशनल सर्टिफिकेशन आपके पास में है, आप चाहते हो यार मैं इंटरव्यू में वो सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूं, या मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन को फिल किया हुआ है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट और डिग्री अपने पास में इकट्ठी करिए। बाकी के सर्टिफिकेशन जब आप मेरे पास आएंगे तो उनके बारे में बात करेंगे कि वो सर्टिफिकेट हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल में रखने हैं या नहीं रखने। ठीक है, तो ये बात हुई डॉक्यूमेंट्स की। तैयार रखिएगा डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट के अंदर ही सबसे अधिक समय लगता है, वो तैयार रहेंगे। बाकी आधार, पैन वगैरह ये तो सब आपके पास होंगे, वो सब कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मैनेज कर लेंगे। ओके, मेरे हिसाब से ये जानकारी आपके लिए आज के लिए। और नेक्स्ट अपन अब थोड़ा थोड़ा कंटेंट पे बात करना पड़ेंगे कि कौन से कंटेंट हमें पढ़ने चाहिए, बिफोर इंटरव्यू प्रिपरेशन हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, तो वो सब हम तय करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं एक छोटे से वीडियो के साथ, दोबारा से हम आपके हाजिर होंगे।